अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। ये वीडियो शायद रूटीन से थोड़ी लंबी हो, लेकिन इन डेप्थ हम ज़ीरो से आज बात करेंगे कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर आना चाहते हो, फॉरेक्स ट्रेड करनी है, प्रॉफिट्स बनाने हैं, पैसा कैसे बनाया जा सकता है ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो इन डेप्थ बात होगी। स्टार्ट से लेके कहाँ से कहानी शुरू होगी आपकी कि मार्केट काम किस तरह करती है, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट क्या होती है, ब्रोकर कैसे काम करता है, ट्रेडिंग टर्मिनल्स, मेटा ट्रेडर, ब्रोकर किस तरह यूज़ करना है, फिर चार्ट्स पे आना है तो टेक्निकल एनालिसिस किस तरह आपने करते हुए चलना है। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल आजकल पूछा जा रहा है लोगों में, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल भी है या ये एक इलीगल काम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, आप आना चाहते हो आप किस तरह आ सकते हो। तो लेट स्टार्ट द वीडियो और सीधा बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट्स हमारे पास काम किस तरह करती हैं। तो सबसे पहली चीज़, फॉरेक्स मार्केट ही क्यों, वाई यू शुड चूज फॉरेक्स मार्केट्स, और फॉरेक्स में मेन क्या वजह है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास आ जाती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वाहिद मार्केट है फॉरेक्स की पूरी दुनिया के अंदर जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जाता है। एक दिन के अंदर $7 ट्रिलियन का वॉल्यूम ट्रेड किया जाता है, विच मीन्स कि अगर $7 ट्रिलियन ट्रेड किया जा रहा है तो आपके पास प्रॉफिट बनाने का भी अनडिफाइंड अमाउंट है। तो द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस या मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री इन ट्रेडिंग इटसेल्फ, ट्रेडिंग में और बहुत चीज़ें हैं, क्रिप्टो वगैरह बहुत कुछ है। वाई फॉरेक्स, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जाता है। जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा मनी फ्लो है तो प्रॉफिट बनाने का भी अमाउंट आपके पास सबसे ज़्यादा होगी फॉरेक्स के अंदर। तो ये समझने के बाद कि फॉरेक्स ही क्यों चूज करें, तो आपका सवाल है कि फॉरेक्स काम किस तरह करता है। कोई भी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग हो, तिजारत हो, वो किसी चीज़ का लेन और देन होता है। एक चीज़ देते हो, दूसरी लेते हो, एक दूसरे के अगेंस्ट आप प्राइस डिसाइड करके बाइंग या सेलिंग करते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है, ये 50 रुपये पाकिस्तानी का होगा, लेकिन ये 50 रुपये पाकिस्तानी दिए गए तो मुझे ये पेन मिला। मैंने पाकिस्तानी रुपया इन्वेस्ट किया टू गेट दिस पेन, मैंने अपने पैसों को ट्रेड किया इस पेन के लिए। सिमिलरली करेंसीज को आप ट्रेड इस तरह करते हो कि आज आपका दुबई का ट्रिप बनता है, आपने पाकिस्तान से दुबई फ्लाई करना है, वहाँ पे आपने दिरहम में खर्चना है। आप आज जाओगे करेंसी एक्सचेंज के पास, उस बंदे के पास आप देते हो कि उसको 5 लाख रुपया देते हो, वो आपको 5 लाख रुपए के अगेंस्ट दिरहम दे देगा। वो दिरहम लेके आप दुबई जाते हो, वहाँ खर्चते हो, वापस आते हो, आपके पास लेट से 1 लाख रुपए के अगेंस्ट दिरहम बच गए। आपने यहाँ आए, करेंसी वाले को दिए, ने उसे दिरहम दे के 1 लाख रुपया कैश पाकिस्तानी रुपये अपने पास रख लिया। इस ट्रेड को बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब आ जाओ मेरे साथ स्क्रीन पे, मैं आपको इंडेप्थ थोड़ा पेयर्स का सिस्टम समझाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है, कि अगर मैंने पाउंड को डॉलर के अगेंस्ट किस तरह ट्रेड करना है, टॉप के पेयर्स कौन से हैं जिनमें हमें ट्रेड करना चाहिए। इसको थोड़ा डीपली समझते मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह काम करता है हमारे पास। जब हम समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डॉलर है और मुझे PKR के अगेंस्ट इसको देखना है कि $1 की पाकिस्तानी रुपए में क्या वर्थ है। तो यहाँ पे डॉलर एक आ गया, $1 की वर्थ है पाकिस्तानी रुपये में 280 की एग्जांपल ले लेते हैं। आज अगर मुझे पाकिस्तान में $1 चाहिए तो मुझे उसके 280 रुपये भरने पड़ेंगे। कल को ये प्राइस चली जाती है, इसकी इंक्रीज होके $400 का हो जाता है या 350 का हो जाता है, हमारे पास $350 का हो जाता है $1। तो जो मैंने $280 पे ख़रीदा हुआ था, अब मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा। ₹70 पर डॉलर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा ऑन एवरी डॉलर आई हैव बॉट। जो मैंने 280 पे चीज़ खरीदी थी, आज जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 350 की मिलेगी। ये जो डिफरेंस आता है करेंसीज के प्राइसेस में, इससे बेसिकली हम प्रॉफिट करते हैं और हम शॉर्ट साइड पे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी रुपये की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और डॉलर की प्राइस गिरेगी पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट, और आज 280 का है तो कल ये 260 पे जाएगा, तो मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड्स की भी ऑप्शन होती है हमारे पास, जिसमें हम वो जो $20 का ड्रॉप आएगा उसको भी कैप्चर करके हम पैसे बना सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इसके साथ साथ और बहुत करेंसीज हैं जो कि फेमस करेंसीज हैं, मैं उनका थोड़ा बता दूं। जिस तरह यूरो को हम ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के अगेंस्ट, पाउंड को ट्रेड किया जा सकता है डॉलर के अगेंस्ट, और इसी तरह कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती हैं जिसमें हमारे पास गोल्ड आ जाता है, गोल्ड को डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है। जिस तरह गोल्ड की इस वक्त कीमत पाकिस्तानी रुपये 4.5 लाख पर तोला है, जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की मैं बात बता रहा हूँ। सिमिलरली आगे देखें, सिल्वर की भी रिसेंटली प्राइस बहुत इंक्रीज हुई है, सिल्वर तकरीबन $80 के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। तो ये इनकी वर्थ है अगेंस्ट करेंसी,
कभी भी फॉरेक्स में एक पेयर नहीं होता, आप किसी ना किसी के अगेंस्ट उसको ट्रेड कर रहे होते हो, तो हमेशा ये पेयर्स में ही काम चलता है। तो पेयर्स को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है आपके पास, ताकि आप ये समझ पाओ कि यार अगर अच्छा डॉलर की अगर स्ट्रेंथ गिरेगी, पाकिस्तानी रुपये या पाकिस्तानी इकॉनमी तरक्की करते हुए नजर आ रही है, तो फिर आप दोनों को जज करके अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हो और इवेंचुअली आप फॉरेक्स की मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाते हो। तो ये समझने के बाद आपको एक अगली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाती है, वो ये है कि आस्क, स्प्रेड और बिड प्राइस क्या होती है हमारे पास। अक्सर आपने सुना होगा कि ये स्प्रेड बहुत है, मार्केट में डिफरेंस बहुत है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक एसेट खरीदना है जिसकी कीमत $1000 है और आप एक ब्रोकर के पास जाते हैं, एक मिडल मैन के पास जाते हैं, वो आपको प्राइस इसकी देता है 1010, और आपका बाइंग बजट आ जाता है 1005, मैक्सिमम आपका बजट है। ऑल दो उसकी कीमत 1000 चल रही थी मार्केट में, लेकिन आप $5 प्रीमियम पे करने को रेडी हैं, तो होगा क्या, आस्क प्राइस आ गया आपके पास 1010, आपकी बिड प्राइस है 1005, जहां पे भी मिडिल मैन को कोई बायर नजर आएगा जो आपकी प्राइस के सबसे नियरेस्ट होगा। लेट से एक बायर मिलता है जो 1007 पे आपको ये चीज देने के लिए रेडी है और आप 1005 के रेट पे थे, आप 1007 पे उससे खरीद लेते हो, तो होगा क्या, वो जो $2 है वो आपने मार्केट को स्प्रेड दिया है, वो आपने प्रीमियम पे किया है या वो डिफरेंस पे किया है। तो स्प्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, जितना कम डिफरेंस होगा, जितने कम स्प्रेड ऑफर किया जाएंगे, उतना बेहतर ब्रोकर होगा। इसीलिए अगेन आई ऑलवेज रिकमेंड अच्छे ब्रोकर्स यूज़ किया करो, जिस तरह वेंटेज एक अच्छा ब्रोकर आ गया आपके पास जो अच्छे स्प्रेड्स ऑफर करता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, स्प्रेड्स को समझना, आस्क और बिड प्राइस को समझना। होपफुली ये इतनी सी बात से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन आई वुड से अच्छे ब्रोकर्स पे जाओगे। फॉरेक्स में बेसिकली ब्रोकर्स काम करते हैं जो एज अ मिडल मैन होते हैं आपको रियल टाइम मार्केट से कनेक्ट करने के लिए। आगे मैं इन डेप्थ भी समझाऊंगा अगले टॉपिक में कि ये किस तरह बेसिकली इनका पूरा प्रोसेस चलता है, बैक एंड पे आपके पास क्या हो रहा होता है, जो आपको रियल टाइम मार्केट नज़र आ रही होती है, बैक एंड पे इनका क्या प्रोसीजर चल रहा होता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं स्प्रेड को समझाऊं तो उसके लिए यही काफ़ी होगा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आस्क प्राइस किसी बंदे की 1010 है एक एसेट की, आपकी बेड प्राइस 1050 थी, लेकिन वो जो इंटरेस्टेड था बेचने में वो 1007 पे रेडी हो गया, आपका बजट 1005 था, आप जो $2 प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका बेसिकली स्प्रेड प्राइस है, डिफरेंस प्राइस है। अगेन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अच्छे ब्रोकर्स को यूज़ करना यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है ताकि फॉरेक्स में अगर आपने करेंसी खरीदनी है या एक गोल्ड में कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो जितना कम स्प्रेड मिलेगा उतनी आपकी एंट्रीज प्रिसाइज होंगी, उतने उतने आपके रिजल्ट्स बेहतर आया करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी मेजर ऑडियंस पाकिस्तान से देख रही है। तो इसका सिंपल जो जवाब एक्सप्लेनेशन से पहले वो है यस, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल इन पाकिस्तान। इसमें अब देखो दो तीन चीज़ें आ जाती हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं पे भी बैन नहीं की जा सकती, क्योंकि आप किसी करेंसी की बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि वो इलीगल करार दी जाए। हाँ, कुछ जगहों पे हो सकता है इलीगल हो, लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, जितनी मेरी नॉलेज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज़ लीगल, पाकिस्तान में भी ये चीज़ लीगल है। अब मेन इशू ये आ जाता है जिसकी वजह से इसको इलीगल कहा जाता है या फिर कुछ वेबसाइट्स को इलीगल कहा जाता है, उसका बेसिक इशू ये है कि पाकिस्तान में उस तरह इंटरनेशनल ब्रोकर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है। ऑल दो जिस तरह पाकिस्तान में क्रिप्टो में काम किया जा रहा है, एक्सचेंजेस को लिस्ट किया जा रहा है, तो आपको आने वाले दिनों में ये भी लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफर कर रहा है, और भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं, इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इट अंडर द रेगुलेटरी पॉलिसीज़, ताकि किसी भी यूज़र को कोई इशू ना आए। तो आपका क्लियर आंसर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल लीगल है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, कुछ स्कैम वेबसाइट्स थी जिनके खिलाफ क्रैकडाउन रिसेंटली किया गया। ऑल दो अगर आपका क्वेश्चन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या लीगल है पाकिस्तान के अंदर, आंसर इज़ येस। अच्छा, एक और डिबेट जो लाई जाती है यूजुअली जब ये लीगैलिटीज़ की बात, हलाल हराम की बात की जाती है, तो सबसे पहला सवाल किया जाता है कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग तो ठीक है, आप जो भी बात कर रहे हो इट इज़ फाइन, फिजिकली आपने एक स्पेसिफिक करेंसी दे के दूसरी करेंसी ले ली, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में तो हमारे पास कब्जा नहीं होता, ये जो वर्ड है ना कब्जा, या फिर होल्ड नहीं होता वो एसेट, इसको ज़रा गौर से बात समझना। देखो ब्रोकरेजेस किस तरह काम करती हैं, आपके पास आप पर्सन ए हो, बी हमारे पास आ गया हमारा ब्रोकरेज, सी आपके पास आ जाते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। होता ये है बैक एंड पे जब आप एक ब्रोकर को ऑर्डर देते हो कि यार मेरे लिए ये करेंसी बाय कर दो, ये सेल कर दो, तो एट द बैक एंड आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर भेजता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, जो कि मोस्टली सेंट्रल बैंक्स और बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम कर रही होती हैं ब्रोकरेजेस के लिए।
ब्रोकर बनना आसान नहीं है। ब्रोकरेज के लिए अगेन लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, जो इनकी वजह से ही आपके ब्रोकर के बैकिंग पे आपके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, जो कि रियल टाइम मार्केट में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया है उसके अंदर असल में आपका ऑर्डर बैक एंड में भेजता है। इसको बेसिकली CFD ट्रेडिंग कहते हैं। तो आपने ऑर्डर लगाया, आपके ब्रोकर पे गया, आपके ब्रोकर ने फॉरन वो ऑर्डर लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे भेज दिया। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपका ऑर्डर रियल टाइम मार्केट में लगा देता है, उसकी बेसिस पे ब्रोकर्स यूजुअली कमीशन या एक सर्विस चार्जेस या एक फ़ी चार्ज करते हैं। यूजुअली कमीशन की सूरत में वो चार्ज किया जाता है ब्रोकर की तरफ से। होगा क्या, आपने एक एसेट लिया 4,000 पे, वो 4,000 पे आपने ब्रोकर को बोला मेरे लिए बाई कर दो, ब्रोकर ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने आपके लिए वो 4,000 पे एसेट बाई कर लिया। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रोकर के साथ कि जो भी आप ऑर्डर करोगे ब्रोकर आगे भेज देगा, और एट द एंड ऑफ द डे वो एक सर्टन कमीशन या फी चार्ज करता है आपसे हर ट्रांजैक्शन की। लेट से वो एसेट 4,050 का हो गया, आपने ब्रोकर को बोला मुझे बेच दो ये एसेट मेरा, उसने लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ये आपका ऑर्डर भेजा, उसने आपका ऑर्डर लगाया मार्केट में, आपके एसेट सोल्ड आउट हो गया, और ये जो $50 का जो मूव आपने कैप्चर किया इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो गया। तो जब बैक एंड पे सब हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होल्डिंग वाला या कब्जे वाला कोई मजीद इशू रह जाता है हमारे पास। अगेन कुछ स्कैम ब्रोकर्स होते हैं जिनके बैक एंड पे कुछ सिस्टम नहीं होता, वो आपके साथ अक्सर इस तरह के स्कैम्स या फ्रॉड करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रोकर चूज़ करते हुए आपको एक अच्छी रिसर्च करना है और एक समझना कि यार मैं इस ब्रोकर पे अगर काम कर रहा हूँ क्या ये इतना ट्रस्टेबल ब्रोकर है कि इस पे ट्रस्ट किया जाए। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। अगेन मैं वेंटेज का नाम लूँगा। वेंटेज मार्केट एक बहुत अच्छा ब्रोकर है जो आपके बैक एंड पे CFD ट्रेडिंग में उसको अवार्ड भी मिला हुआ है, एंड इट इज़ रैंक वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेजेस वर्ल्ड वाइड। तो अगेन ये चीज़ यहाँ से क्लेरिफाई हो जाती है। उसके अलावा लेवरेज का एक सवाल उठाया जाता है कि यार लेवरेज में रिबा चार्ज किया जाता है, स्वैप चार्ज किया जाता है हमारे से ओवरनाइट होल्डिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो वो बेसिकली इस तरह काम करता है कि जब आप पोजीशन चलाई रखते हो रात को एक सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है हर पोजीशन के ऊपर, जो आप ओवरनाइट जब मार्केट्स क्लोज होती हैं उस टाइम पे होल्ड करने की आप एक फ़ी पे करते हो अपने ब्रोकर को, जो कि अक्सर रिबा के नाम से या इंटरेस्ट की कैटेगरी में लोग डिबेट करते हैं। अगेन मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ा कि वो सही है या गलत है, वो आपकी अपना फाइनेंशियल डिसीजन है। ना मैं कोई मुफ्ती हूँ कि आपको इस पे ऊपर डिबेट करूँ या फिर कोई अपना डिसीजन दूँ। मैंने सिर्फ वही देखना है जो मेरी अपनी रिसर्च है। आप लोग भी अपनी रिसर्च करो, अपना आंसर लाओ। उसको अवॉइड करने के लिए स्वैप फ्री अकाउंट्स दिए जाते हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, जिनमें जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, शरिया कंप्लाइंट हैं, जिसमें आपका ओवरनाइट इंटरेस्ट फी नहीं चार्ज होती, जो आपको इस चीज़ से भी बचा लेता है। अगेन यू हैव अ डिसीजन कि या तो आप अच्छे ब्रोकर्स पे जाओ जो स्वैप फ्री अकाउंट्स यूज़ करते हैं। जो ब्रोकर्स हमारे पास स्वैप फ्री अकाउंट्स ऑफर करते हैं, वेंटेज पे भी अगर आप साइन अप करते हो तो वहाँ पे भी स्वैप फ्री अकाउंट्स के ऑप्शन है। आप वहाँ पे अगर ओवरनाइट ट्रेड होल्ड भी कर रहे हो तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। या दूसरी ऑप्शन है सिंपली आप रात को मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी सारी ट्रेड्स बंद कर दो, ताकि आप कोई रिस्क ही ना लो कि इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको फॉरेक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि बैक एंड पे चीज़ें किस तरह चलती हैं, मार्केट्स काम किस तरह करती हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू टेक्निकल्स के चार्ट्स को कैसे देखना है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह समझनी है, उससे पहले एक आखिरी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं जो कि पिप्स और लॉट साइज का पूछा जाता है। तो पिप्स बेसिकली आपके पास हो जाती हैं एक पॉइंट की मूवमेंट एक सर्टेन करेंसी में। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जिस तरह हमारे पास यूरो USD है, अगर उसकी आज प्राइस यूरो और USD के पेयर की प्राइस आज चल रही है 1.123, तो वो जो आखिरी पॉइंट जब मूव होगा वो एक पॉइंट की मूवमेंट को एक पिप की मूवमेंट कहा जाता है। हर इंडस्ट्री के अंदर आपके पास मूवमेंट्स अलग होती हैं। जिस तरह कुछ जगहों पे परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज में टिक्स का नाम यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पे डायरेक्ट नंबर यूज़ किया जाता है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर पिप्स का नाम इसीलिए यूज़ किया जाता है कि एक पॉइंट की जो मूवमेंट आती है आपके पास वो आपकी एक पिप की मूवमेंट है। इसी तरह गोल्ड की मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर गोल्ड 4,000 पे है और कल वो 4,001 पे जाता है तो ये 10 पिप्स का मूव हुआ है। 4,000.1 एक पिप का मूव, 4,000.2 2 पिप्स का मूव, 4,000.3 3 पिप्स का मूव, और $1 पूरे की मूवमेंट को 10 पिप्स कहा जाता है।
लॉट्स भी हमारे पास सिमिलरली काम करती हैं। जैसे आपके मेरे पास एक स्टैंडर्ड लॉट होती है, वो एक आपका पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का तरीका है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने खोली और मार्केट एक पे मूव करती है, तो या तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंडिंग आपकी किस साइड की पोजीशन है। इसी तरह अगर आपने आधी लॉट 0.5 की लॉट खोली हुई है, एक पिप के मूवमेंट है, आपको $5 का प्रॉफिट या लॉस होगा। 0.1 लॉट अगर आप खोलते हो तो जितने पिप्स हैं उतने ही डॉलर आपको मिलेंगे। लेट से 10 पिप मार्केट मूव हुई है तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। होपफुली सबको यहां पे क्लियर होगा कि मार्केट्स काम किस तरह करती हैं, क्या ये पाकिस्तान में लीगल है या नहीं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बात कर ली कि फॉरेक्स मार्केट्स किस तरह काम कर सकती हैं, इनके बैक एंड पे पूरा क्या सिस्टम चलता है, और आपको समझने के लिए कि ये मार्केट्स बैक एंड पे किस तरह काम करती हैं, आप प्रॉफिटेबल इसमें कैसे हो सकते हो, कि पैसा बनाया एक्चुअली कैसे जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलता हूँ, आपको थोड़ा चार्ट्स का समझाता हूँ कि ये चार्ट्स देख के हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और उस पर हम पोजीशंस किस तरह अपनी बनाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इससे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हो। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे आते हैं, ये वेबसाइट का नाम है tradingview.com, जिसके ऊपर आप चार्ट्स देख सकते हो। आई एम श्योर अगर आपने ट्रेडिंग नहीं भी की, आपने कहीं ना कहीं चार्ट्स देखे होंगे कि कैंडल्स बनी होती हैं मार्केट्स में, लोग पूरा दिन देख रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं मार्केट अब कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो ये ट्रेडिंग व्यू के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और ये एक एक कैंडल बनी हुई है। ये जो एक बॉक्स टाइप बना हुआ है इस तरह का हमारे पास, ये नीचे इसकी लाइन है, ऊपर लाइन है और ये बीच में एक बॉक्स है, ये कैंडल है। ये बेसिकली एक तरीका है मार्केट की प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इस हफ्ते में, जो आज 21 है और ये वेडनेसडे का दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास ये कर रहा है कि इस हफ्ते में मार्केट की मूवमेंट कैसी थी। मार्केट यहाँ ओपन हुई, उसके बाद अभी तक ऊपर गई है। इसी तरह मैं पिछले वीक की हमारे पास एग्जांपल लेता हूँ, इस कैंडल पे जूम इन करके। तो हमारे पास कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ कैंडल ओपन हुई, कैंडल का हाई ये था, क्लोजिंग प्राइस ये थी और लो कैंडल का भी यहीं पे था। तो ये बेसिकली एक तरीका है, मार्केट की रिप्रेजेंटेशन है। मार्केट बताती है कि वो मूव किस तरह कर रही है। ये हमारे पास एक टाइम एंड प्राइस चार्ट है। इस तरह कैंडल्स के अलावा यहाँ पे आप लाइन भी यूज़ कर सकते हो। ये लाइन भी आपको बेसिकली ग्राफ बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये अंडरस्टैंड करना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरफ रोटेट कर रही है इस वक्त। अगर मैं यहाँ से चार्ट को जूम आउट करूँ तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड 1980 से हमारे पास एक अप ट्रेंड के अंदर ही नज़र आ रहा है, विच गिव्स अस एन रीज़न टू अंडरस्टैंड के मार्केट्स बुलिश हैं या अपसाइड की तरफ हैं। अब हम यहाँ देखते हैं मार्केट लो लगाया, हाई लगाया, थोड़ा नीचे आई, लो लगाया, हाई लगाया, एक और लो लगाया हमारे पास 2022 में, और 2022 के बाद हमें ये एक स्ट्रेट अपसाइड के मूवमेंट मिली। इस तरह आप चार्ट्स को प्रिडिक्ट करके, लेट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेट करेगी और फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए जाएगी। तो चार्ट्स को देखते हुए मैं बेसिकली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस प्लान कर सकता हूँ, अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ और ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इन फ्यूचर हमारे पास मार्केट्स कहाँ जाते हुए नज़र आ रही हैं। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं जो बेसिकली टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, सर्टेन टाइम के अंदर मार्केट की मूवमेंट क्या थी। लेट से मार्केट यहाँ पे है करेंटली, और मुझे लगता है कि मार्केट ने अगर यहाँ पे हमारे पास इस रेंज को तोड़ा, इस हाई को मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। तो इस पॉइंट को जैसी मार्केट ब्रेक करेगी, यहाँ पे मैं बाइंग साइड की पोजीशन ले लूँगा मार्केट में, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ पुश करेगी। मैं अपना टारगेट सेट करूँगा। लेट से मैंने यहाँ पे एक एसेट खरीदने लगा हूँ एट दिस पॉइंट, जो प्राइस है 4766, और ये जैसे ही जाती है मेरे पास 4800 पे, तो मैं अपना एसेट बेच दूंगा। तो ये जो बीच में डिफरेंस आएगा $33 का रफली, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा मार्केट में से। गोल्ड के ऊपर मेरा प्रॉफिट ये रहेगा। कुछ ब्रोकर्स के अंदर भी चार्ट मौजूद होता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वेंटेज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेंटेज के अंदर भी चार्ट मौजूद है। तो मैं इसके अंदर ही ट्रेडिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखो राइट पे मेरे पास यहाँ पे बाइंग सेलिंग के बटन्स हैं, इनके थ्रू ये लॉट साइज़ का आपको याद होगा मैंने अर्लियर ऑन समझाया, और ये मैं अपने पोजीशन साइज़ लगा के, लेट से मैंने यहाँ पे 0.5 लॉट की पोजीशन लेनी है, तो मुझे बता रहा है कि मेरा मार्जिन कितना यूज़ होगा, मैं कितने कैपिटल यूज़ करके ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, चार्ट पे अपना एनालिसिस करते हुए कि मार्केट हमारे पास किधर मूव कर सकती है। उसके अलावा थोड़ी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं हमारे पास, जिस तरह SR लेवल्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, और ये बहुत टेक्निकलिटीज़ हमारे पास रहती हैं।
अंडरस्टैंड करने में कि मार्केट्स हमारे पास किधर मूव करेंगे। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक, बट इस वीडियो का मकसद था आपको स्टार्ट करवाना, आपको बिगिनर एक गाइड देना कि आप अगर स्टेप इन करना चाहते हो मार्केट्स के अंदर आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की, जिसकी मैंने बात करनी थी। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किस तरह करते हो। मैं आपको यहाँ पे विंटेज के ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये एक ब्रोकर है, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली एक चीज़ ये होती है कि अगर मार्केट हमारे पास यहाँ से ऊपर जाती है, मेरा प्लान है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो मैं बाइंग करूंगा। मैंने गोल्ड खरीद लिया, अब मैंने एक लूजिंग लेवल भी डिसाइड यहाँ पे करना है कि लेट से मार्केट इसके ऊपर नहीं रुक पा रही है और मार्केट में कोई बेरिश न्यूज़ आ गई है, कोई एक बुरी खबर आ गई है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस नीचे जा सकती हैं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी वो फेल होते हुए नज़र आ रही है, तो आप एक सर्टेन प्राइस में अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हो ताकि आप थोड़े से लॉस में पैसे अपने बचा लो। वेट करो कि अगली लेवल पे आए मार्केट, आप वहां से नई पोजीशन ले लेना या फिर नीचे खरीद लेना। तो इस तरह जो अपने आप को बचाते हो ना बड़े लॉसेस से, बड़े नुकसानों से, उसका बेसिकली नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक ट्रेड को कब कट करना है, एक स्पेसिफिक लेवल तैयार करके हर ट्रेड में जाया करो, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मार्केट से निकल जाएंगे ताकि हमें बड़ा लॉस ना लेना पड़े। गाइज दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, जिसमें हमने इन डेप्थ समझा कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो 2026 के अंदर या आगे कभी भी, तो आपने किस तरह स्टार्ट करनी है, फॉरेक्स होती क्या है, ब्रोकर्स किस तरह काम करते हैं, CFD ट्रेडिंग क्या होती है, लीगैलिटीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट पे भी हमने बात की, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम चार्ट्स को कैसे देख सकते हैं, और उसके अलावा बाइंग सेलिंग किस तरह करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो बेसिक सवाल आपके अंदर होंगे कि मार्केट्स किस तरह काम करते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, अब आपको चार्ट्स को इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा इन फ्यूचर कि आप कैसे लेवल्स अपने निकालोगे, जिसकी मजीद वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं और आती भी रहेंगी आपसे। तो आप आराम से जाके वीडियोस देखो, अपने लेवल्स पे प्रैक्टिस करो और डेमो अकाउंट भी आप खोल सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अगेन उसके लिए भी ब्रोकर का मैं आपको लिंक दे दूंगा विंटेज का डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर अकाउंट बना के इवन डेमो अकाउंट पे भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना सारे, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।